हरे कृष्णा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनोखे किस्से में। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे संत बाबा की जिनको भगवान पर दृढ़ विश्वास था और उनको यह भी विश्वास था कि भगवान के होते हुए उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, वह बाबा जी तालाब वाले बाबा के नाम से प्रख्यात थे। वह जगह जगह से भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। वह कभी भी एक स्थान से भिक्षा नहीं मांगते थे। वह भिक्षा के लिए स्थान बदलते रहते थे। एक समय की बात है, एक कंजूस सेठ थे। वह दुकान से कभी किसी को कोई भी चीज़ उधार नहीं दिया करते थे। एक बार उन्हें किसी कारणवश दुकान से जाना पड़ा। तब उन्होंने दुकान की जिम्मेदारी अपने बेटे को देते हुए कहा कि देखो, किसी को उधार मत देना और कोई बिना पैसे की चीज़ मांगे तो साफ मना कर देना। इतना कहकर व्यापारी अपने काम की ओर चले जाते हैं कि तभी संयोग से वही बाबा जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे उस दुकान पर आते हैं और व्यापारी के पुत्र से कहते हैं कि आज हमें थोड़े से नमक की आवश्यकता है। क्या हमें तुम्हारी दुकान से थोड़ा सा नमक मिल सकता है? उसके जवाब में व्यापारी का पुत्र कहता है, हाँ हाँ महाराज, ले लीजिए। व्यापारी का पुत्र दयालु स्वभाव का था, इसलिए उसने उन बाबा से मना नहीं किया और उसने नमक के डिब्बे से एक चम्मच नमक की निकाल तालाब वाले बाबा जी को दे दिया। बाबा जी वह नमक लेकर अपनी कुटिया की ओर गए और उन्होंने भगवान के प्रसाद में लगाने के लिए भोजन बनाना शुरू कर दिया। फिर तभी थोड़ी देर बाद व्यापारी अपनी दुकान पर पुनः वापस आया और अपने पुत्र से बोला, यह डिब्बा खुला क्यों रखा हुआ है? तब व्यापारी के पुत्र ने वह सारी बातें बतानी शुरू की। उसने कहा कि एक बाबा जी आए थे, जो तालाब वाले बाबा जी यहाँ रहते हैं, वह आए थे और उन्होंने मुझसे एक चम्मच नमक मांगा, तो मैंने इस डिब्बे में से एक चम्मच उन्हें नमक निकाल कर दे दिया। इतना सुनकर व्यापारी अपने पुत्र को डांटते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? यह नमक नहीं है, यह जहर है। तूने ये क्या कर दिया? इतना कहकर व्यापारी तालाब वाले बाबा जी को देखने के लिए तालाब की ओर चल पड़ते हैं कि तभी वह क्या देखते हैं कि बाबा जी ने भगवान के भोग में लगाने के लिए प्रसाद बनाकर तैयार कर दिया है और उन्होंने प्रसाद लगा भी दिया है और स्वयं खाने जा रहे हैं कि तभी व्यापारी आता है और बाबा जी से कहता है, बाबा जी नहीं नहीं, आप इसे नहीं खाइए, इसमें जहर है। मेरे बेटे ने नमक समझकर आपको जो दिया था वह जहर था, वह नमक नहीं था। आप इस भोजन को नहीं खाइए। तब बाबा जी उस व्यापारी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि नहीं, अब तो मैंने इसका प्रसाद लगा दिया है, क्योंकि अब यह तो भगवान ने चख ही लिया है, तो अब तो मुझे यह खाना ही पड़ेगा। यदि भगवान का मैंने प्रसाद नहीं लगाया होता, उससे पहले तुम आ जाते, तो शायद मैं इसे नहीं खाता। क्योंकि अब इसका प्रसाद भगवान को चढ़ चुका है, तो अब तो मैं इसे अवश्य ही खाऊंगा। अब जो होगा वह भगवान जाने। इतना कहकर वह बाबा जी उस प्रसाद को खा लेते हैं। उधर व्यापारी अपने मन में यह सोचता है कि यदि इन बाबा जी को कुछ हो गया तो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आएगा। कहीं इन बाबा की तबीयत ना बिगड़ जाए, इसके लिए मुझे आज रात यहीं रहना पड़ेगा। जब भी इनकी तबीयत खराब होगी तो मैं इन्हें ले जाकर वैद्य जी को दिखा दूंगा। इतना सोचकर व्यापारी उस रात बाबा जी के साथ वहीं रहते हैं और वह पल पल बाबा जी की ओर निहारते रहते हैं कि कहीं इनकी तबीयत खराब हो तो मैं इन्हें वैद्य जी के पास ले जाऊं। किंतु बाबा जी अपनी डेली की दिनचर्या पूर्ण कर कर जैसे ही सोने को जाते हैं तो व्यापारी पूछता है, बाबा जी आपकी तबीयत तो ठीक है? तो बाबा जी कहते हैं, हाँ मुझे क्या हुआ, मेरी तो तबीयत एकदम ठीक है। इतना कहकर बाबा जी सो जाते हैं। बाबा जी को ताकते हुए व्यापारी भी
उधर ही बैठे रहते हैं कि तभी व्यापारी को भी नींद का झोंका आता है और वह भी सो जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह व्यापारी की आँख खुलती है तो वह देखता है कि बाबा जी स्नान कर रहे हैं और अपनी रोज की दिनचर्या कर रहे हैं। तो व्यापारी उठकर बाबा जी से पूछता है, बाबा जी आपकी तबीयत तो ठीक है? इसके प्रश्न के उत्तर में बाबा जी कहते हैं, हाँ मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या हुआ है? इतना कहकर बाबा जी अपनी कुटिया में स्थापित मंदिर की ओर बढ़ते हैं। रात में जब बाबा जी ने भगवान को शयन कराया था तो आज सुबह वह भगवान को जगाने के लिए जैसे ही अपने मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो उनको क्या दिखता है कि भगवान का शरीर पूरा काला पड़ा हुआ है और भगवान के विग्रह के दो टुकड़े हो चुके हैं। इतना देखकर वह बाबा जी बहुत चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि भगवान के विग्रह को क्या हो गया है। फिर उन्हें व्यापारी की बात याद आती है कि कैसे उनके पुत्र ने गलती से नमक के स्थान पर जहर दे दिया था और वही जहर बाबा ने अपने भोजन में मिलाकर भगवान को प्रसाद रूप में चढ़ाया था और वही खुद ने भी खाया था। किंतु भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, इसीलिए उस जहर को भगवान ने अपने ऊपर ले लिया था। उस जहर के प्रभाव को भगवान ने अपने विग्रह पर ही ले लिया था और बाबा जी को इसीलिए कुछ नहीं हुआ था। भगवान की इस लीला को देखकर व्यापारी बहुत ही अचंभित रह जाता है और वह अपनी दुकान को अपने पुत्र को सौंपकर खुद बाबा की शरण में आकर अपना सारा जीवन भगवान को समर्पित कर कर भक्ति में बिताता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी भी अपनी शरण में आए हुए भक्त का अनिष्ट नहीं होने देते हैं। तो दोस्तों आपको आज की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर अवश्य बताएं। साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें, साथ ही इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।